भगवान शिव इधर समाधि तोड़े हैं। देवताओं ने प्रार्थना करी, बाबा ब्याहो, बहुत दिन हो गया पूड़ी हलवा खाने को नहीं मिला, हाँ जलेबी मिर्ची रबड़ी रसमलाई मालपुआ खाने को नहीं मिला, बाबा आप कृपा करो तो विवाह हो, हम लोग भी बाराती चलें। बाबा ने कृपा करी है, राम जी का ध्यान किया है, सभी गण पधारे हैं और भगवान शिव का श्रृंगार किया है। भगवान शिव समर्पित होकर के ठाकुर का ध्यान करते हैं। भोले बाबा ध्यान कर रहे हैं। इधर लागे सवारन सबही, हाँ? सारे गण उनको संवारते हैं। भगवान शिव का श्रृंगार हुआ है, सर्पों की माला बनी है, भभूत को शरीर में धारण किया है, मुंडों की माला गले में धारण किया है, हाँ? चंद्रमा भाल पर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिवहि संभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। भगवान शिव का श्रृंगार किया है और इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती का ब्याह के लिए भगवान शिव की बारात चली है। भोलेनाथ डमरू बजाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ रहे हैं। हम लोग झांकी का दर्शन बाद में करेंगे, कथाएं और हैं। तो भगवान शिव डमरू बजाए, भगवान ब्रह्मा नारायण सब लोग आगे आगे चल रहे, बाराती तो बड़े सुंदर। भगवान शिव ने कहा, अरे ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा, देखो भैया बाराती इनके भूत प्रेत हैं, पीछे देख लो, इनके गण भी बड़े विचित्र हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को विनुपद को बहुपद बाहू, नयनहीन को नयन विहीना, अति विचित्र को अति तनखीना। कोई मोटा है, कोई दुबला पतला है, किसी की एक आंख है, किसी की आंखें ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बड़ा सुंदर बारात चला है। गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। हाँ, यहाँ हिमाचल रचई बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। यहाँ हिमाचल रचई बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। यहाँ हिमाचल रचई बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। यहाँ हिमाचल रचई बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। क्यों? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को विनुपद को बहुपद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को विनुपद को बहुपद बाहु। नयनहीन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। नयनहीन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। तनखीन को अतपीन पावन, को अपावन गति धरे। तनखीन को अतपीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल शोण, नाग किन्नर धर धरे। महाराज कोई हुंकारन करता है, लेकिन यहाँ हिमाचल ने बड़ा सुंदर बारात बताया है। यहाँ हिमाचल रचे बताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। यहाँ हिमाचल ने बड़ा सुंदर बारात की तैयारी की है। भगवान शंकर ने कहा, जाने दो ब्रह्मा को, जाने दो विष्णु को। भगवान शंकर ने श्रृंगी को बुलाया और जो श्रृंगी ने टेर लगाया तो जितने दुनिया में त्रिलोकी में भूत प्रेत गंधर्व जितने थे वो सब डाकनी साकनी पिशाचनी सब भोले बाबा के बारात में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और सब आ गए, नाचने लगे, कूदने लगे। कोई हुंकारन करता है, किसी के एक मुंह, किसी के बहुत सारे मुंह, कोई पैर से चल रहा है, कोई हाथ से चल रहा है। इस प्रकार से बाबा की विचित्र बारात देख करके नगर के बालक दूर से ही देख के थरथराने लगे। सब कहने लगे, क्या? अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत
प्रेत कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। विचित्र बारात देखी है और देवता आगे आगे पीछे बारात चल रही है और महाराज देख करके बारात को भोले बाबा ने डमरू बजाया। माँ मैना आती है आरती की थाली लेकर के, और आरती की थाली लेके मैना जी आती हैं भोले बाबा का आरती संवारने के लिए। हाँ, लेकिन सांप ने जैसे ही फुंकार लगाई सो मैना जी बेहोश हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। मैना ने कहा भैया मैं अपनी बेटी का विवाह किसी अवधूत से नहीं करूंगी, मैं गिर से कूद जाऊंगी, सागर में डूब जाऊंगी लेकर के, लेकिन इस अवधूत से नहीं करूंगी। मां पार्वती ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नारद जी ने भी आके बताया कि देखो ये पूर्व जन्म में इनकी ही धर्म भारियां थी, आद्य शक्ति हैं मां, और सुख दुख जो लिखा लीलार, जो इनके सुख दुख लीलार पे लिखा वही होगा। इस प्रकार से भगवान शिव से प्रार्थना की है, शांत हुए हैं भगवान शिव। चंद्रमौली से प्रार्थना की, प्रभु आप त्रिलोक मोहिनी स्वरूप को प्रकट करिए, जिसको देख करके त्रिलोक की मोहित हो जाए। भगवान शिव इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए। बताइए जिनके डमरू बजाने से, जिनके डमरू बजाने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं, जिनके इतने निराले हैं भोलेनाथ कि जिनके डमरू निनाद से आपके जन्म जन्मांतर के दुख ही मिट जाएं, ऐसे भोलेनाथ से बढ़कर के कौन हो सकता है। भोलेनाथ ने डमरू को निनाद किया, इधर विवाह होने लगा, वेद मंत्र होने लगा, भगवान शिव की आरती उतारने लगी मां, और भगवान शिव सुंदर हो गए। वारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, यहाँ सुखदेव जी ने वर्णन किया है। शिव जी प्रसन्न होकर के अपना चंद्र स्वरूप प्रकट किया है। भगवान के माथे पे चंद्रमा है, शशि में शशि ललाट पे है, त्रिपुंड लगाए हुए सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। हाँ, और इतना सुंदर स्वरूप हुआ है, और भोलेनाथ डमरू निनाद कर रहे हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ का 2 मिनट स्मरण कर लें। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि हरि बोल भोलेनाथ की। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव जी का डमरू डम डम बोले,
निगम के वेद खोले। ऐसा भक्तों को बचाने वाला और नहीं, ऐसा भक्तों को बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। उन पापों से बचाने वाला और नहीं, उन पापों से बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि हरि बोलिए भोलेनाथ भगवान की। और अंत में भक्त कहता है क्या कि हे प्रभु, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों भरमाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों भरमाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों भरमाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों भरमाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको नाथ ये क्यों भरमाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों भरमाया। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और कोई और नहीं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का विवाह हुआ, भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विवाह हुआ। विवाह के परिणाम सुखदाई ज बहुत विध दीन। भगवान भोलेनाथ का पार्वती जी से विवाह हुआ। भगवान शिव ने मां पार्वती अम्बा के मांग में सिंदूर दिया है। मां
कृपा हुआ, दोनों लोग भगवान कहते हैं भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भगवान शिव का अभी तक तो शिव क्या थे, थोड़ा इको कम कर दो, अभी तक शिव क्या थे, अभी तक शिव अधूरे थे। पूरे कब हुए, जब पाणी ग्रहण हो गया, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। इसलिए माताएं जो कजरी तीज का व्रत करती हैं अथवा सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, ये सब अपनी, ये किसके व्रत हैं? अरे ये सब पार्वती जी ने किया है, वही माताएं भी अपने सौभाग्य के लिए करती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शिव से मिलाने के लिए, अलिका कहते हैं सहेलियों को, भगवान शिव से मिलाने के लिए सहेलियों ने पार्वती जी का अपहरण कर लिया था, और जिस व्रत के परिणाम के स्वरूप अपहरण किया था उसी व्रत को कहते हैं हरित अलिका। उस दिन बेटियों की खूब जय जय रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान शिव का विवाह हुआ है, भगवान शिव कैलाश को गए हैं। भगवान शिव के पार्वती के विहार से शिव शुक्र संभूत तेजस्वी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। ये ब्राह्मणों के देवता हैं। इन्हें दक्षिण में मुरुगन स्वामी कहा जाता है। गए होंगे रामेश्वर उधर दक्षिण में, इन्हें मुरुगन स्वामी कहा जाता है। अप्पय अप्पय मुरुगन स्वामी, ये ब्राह्मणों के देवता हैं और आजीवन ब्रह्मचारी हैं। इनका एक स्तोत्र बड़ा अद्भुत है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रज्ञावर्धन स्तोत्रम। अगर किसी लिखा है, स्तोत्र की फलश्रुति है कि प्रज्ञावर्धन पठेन नित्यम, जो प्रज्ञावर्धन को रोज पाठ करता है तो मुंह को वाचस्पतिर भवे, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा इस मंत्र में प्रभाव है। ये 28 नाम है कार्तिकेय जी के प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में। गांगेयस ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वज तारकारी रुमापुत्र क्रौंचारिश्च षडानन। इस तरह से 28 नाम है। इनका जो नाम स्मरण करता है उनके अंदर वो विद्या वाचस्पति हो जाता है। अथवा जो पीएचडी कर रहे हो उनके लिए ये मंत्र बड़ा अच्छा है। इसका अनुसंधान हमारे गुरुजी लोगों ने हम लोगों को कराया है। हाँ, तो ये सबको करना चाहिए। और इससे अगर कोई मुकदमा ना जीत रहा हो तो भी मुकदमा जीत जाता है इस अनुष्ठान को करने से। हाँ, अब इसका मतलब गलत का मुकदमा नहीं, सही हो तो किसी को गलत साबित करने के लिए ना करना, सही कार्यों के लिए करना। हाँ, नहीं तो क्या पंडित जी ने तो बताया है मुकदमा के लिए, तो बुला लो पंडित जी को। अब सही जमीन कब्जा कराने के लिए मुकदमा कर लिया, तो ऐसा नहीं। सत्य कार्यों के लिए अगर आप करोगे तो ये मंत्र अवश्यमेव सिद्ध होगा। इसका विधान बड़ा है। किसके? अश्वत्थ मूले प्रतिदिनम 10 वारम तो संपठेत। पीपल के वृक्ष के नीचे बिना सिले हुए वस्त्र को पहन करके और एक टांग पे खड़ा होके कुशासनी के ऊपर और वृक्ष के नीचे इसको 10 बार पढ़े और मोर को भोजन कराए और अंत में चमेली के फूल से दशांश हवन करे तो ये सिद्ध हो जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसकी सिद्धि बड़े बड़े महात्माओं ने किया है। एक महात्मा तो बड़े दिव्य हैं, राम सिद्धि कृष्ण सिद्धि दोनों उनको प्राप्त है। और जितने महात्मा दिख रहे हैं इन्होंने ही सिद्धियां किया है। इसको बहुत सिद्धि की है। जो राम कृष्ण सिद्ध हो जाएं तो सारी सिद्धियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन ये माध्यम है। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, जब सभी लोग यज्ञ रक्षक भगवान विष्णु इस प्रकार की स्तुति करके चले गए, तब मनुष्यों ने, जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर पांव आदि अंगों में मुझे भिन्न भिन्न धारण करते हैं, मेरी ही सत्ता से चलते हैं, मेरे ही सत्ता शक्ति से आगे बढ़ते हैं, उसी कारण से मैं उनके अंदर ही बैठा रहता हूं। मैं ये क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। इस प्रकार से मेरा ही यजन करने से लोगों का कल्याण होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवों का पूजन किया, वे प्रसन्न होकर के दक्ष को आशीष देके चले गए। जो व्यक्ति भक्ति भावना से पूजन करता, इधर दक्ष का यज्ञ समाप्त हो चुका था भगवान का ना,
तो उनका संवरण करते हुए सुखदेव जी ने कहा उस यज्ञ को भगवान शंकर ने पूरा किया बकरे का सर लगा करके। तो बकरा मामा मामा करता है ना, मिमियाता है, तो भगवान शंकर इसीलिए गाल के बजाने से, गाल के बजाय से निहाल कह देते हैं, इसीलिए लिखा है। क्यों? क्योंकि इनके ससुर जी ने ऐसा अपमान किया था तो बकरे का सर लग गया था। तो बकरे के सर के कारण उनका जो है आवाज बदल गया था। अजा मया मस्तके यस्यासो अजह, जिसके सिर पर माया नाच रही हो उसे अजा कहते हैं। और जब तक भगवान शिव से द्रोह किए तो इनके सिर पे माया नाच रही थी, और जब यज्ञ पूरा करना हुआ तो बकरे का सिर लगा दिए तो फिर उसका अर्थ बदल गया। उसका अर्थ हो गया अज। अज मतलब होता है ब्रह्मस्वरूपो शिवो मस्तके यस्यासो अज मस्तकः, जो ब्रह्म का ध्यान करने वाला हो उसे अज कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो अज हो गए तो भगवान का स्तुति किया श्लोकों से, भगवान शिव प्रसन्न हुए, चले गए। इधर विवाह हो ही चुका था, इधर सबने शांत किया, यज्ञादि हुआ। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी, ब्रह्मा के पुत्र सनकादि नारद, ऋभु, हंस, अरुण और यति नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। अब धर्म के वंश की बात सुनो। बोलो जय श्री राम। अब अधर्म के वंश की बात सुनो। अधर्म भी ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा, मृषा यानी झूठ। अधर्म की पत्नी क्या है? झूठ। जो झूठ बोलते हैं वो अधर्म की पत्नी को अपने पास रख लेते हैं। तो अधर्म क्यों नहीं पहुंचेगा? झूठ बोलने वाले के पास ही तो अधर्म जाएगा। तो अधर्म की पत्नी मृषा, इनका दोनों का विवाह हुआ। इनको निरुक्त ने गोद ले लिया। लोभ, कृपण और इनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, लोभ और कृपणता, ये दो पुत्र हुए। उनसे दुरत्ति और कली के जन्म हुए। दुरत्ति माने दुर्वचन और कली माने कलह। बोलो जय श्री कृष्ण। इनका आपस में विवाह हुआ, उससे भय और मृत्यु नामक पुत्रों का जन्म हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनते रहे ना, भय मृत्यु का जन्म हुआ। हे विदुर जी, इससे सुनने से मल की मैर दूर हो जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। इस वंशावली को सुनने से मन की मैल दूर हो जाती, क्योंकि पता चल जाता कौन कौन क्या क्या है। इससे सबको प्रणाम कर लेता जीव ना, कि झूठ नहीं बोलेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे। तो भागवत जी के दिव्य निर्मल जल से आपके भीतर का मल शांत हो जाएगा, समन हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से एक दिन की बात है, राजा प्रियव्रत उत्तानपाद, जो मनु के दो पुत्र हुए, तो उत्तानपाद का वर्णन, प्रियव्रत का तो वर्णन आगे करेंगे, उत्तानपाद का आप चरित्र सुनाइए। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरचस्तयो सुरुचिः प्रेयसी प्रत्युर्नेत्रा यत्सो सुतो ध्रुवः। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।